गाइस ये देखिए यहाँ पे बैगन रखा हुआ है, उसमें लहसुन और मिर्ची डाल के। ये देखिए ये साड़ी मैं कल पहनने वाली हूँ, तो आर्या से कहा मैं कि जूठा कर दो ये साड़ी, क्योंकि इस बार नई साड़ी कोरी साड़ी नहीं पहन सकते। तो इसका ब्लाउज भी पहन लो आर्या। आरव की हो गई है तबीयत खराब। तो हर संडे होती है, यही बात है। नहीं, अब ब्लाउज नाप लोगी तो हो जाएगा। कल ये साड़ी पहनना है, ज़्यादा जूठा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूजा करना है मुझे। खोली थी मैं। हाँ तो तुम्हें तो बिना खोले ही हो जाएगा, बस साइज करना है। ये क्या है? चलो ठीक है, हाँ जूठा हो गया ना बस। कितनी डिजाइन है ना। सब साड़ी आर्या से जूठा करवा रही हूँ, ताकि मैं कभी भी किसी भी फेस्टिवल पे पहन लूँ। नहीं दीदी नहाई है ना। नहाई है, लेकिन एक बार साड़ी पहन लो ना तो जूठा हो जाता है, तो कोरा नहीं रहता। ये कैसे साड़ी पहन रही हो? बहुत हल्का है। लाइट वेट है साड़ी। अंधेरा हो गया था, अभी लाइट जलवाई। जल्दी करो, ज़्यादा फैशन नहीं दिखाओ। इसका ब्लाउज भी ले लो। ब्लाउज हाँ हो गया बस। सो ये है मेरी लास्ट साड़ी। अब निकाल दो साड़ी। तो गाइस ये देखिए यहाँ पे बैगन रखा हुआ है, उसमें लहसुन और मिर्ची डाल के कट करके, और यहाँ पे सब सामान रखा हुआ है। अवन में आलू हो रहा है, आलू भी अवन में करेंगे, लिट्टी भी अवन में करेंगे। अभी यहाँ एक अवन और आने वाला है, आर्या के मौसा का गया लाने, क्योंकि बाहर से 2-4 लोग आ रहे हैं लिट्टी चोखा खाने, तो हम लिट्टी चोखा प्रोग्राम हो रहा है। तो घर की छुट्टी है खाना बनाने की, बस आज मुझे जाना है मेहंदी लगवाने। वो कुछ नहीं है, वो जब वो छिलका पकता है ना तो ऐसे ही बोलता है, वो तो आगे में भी बोलता है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। हम लोग आ गए मेहंदी लगवाने, साथ में आर्या भी आई है। कल तीज है ना, इस बार तीज की शॉपिंग भी नहीं है, क्योंकि पहले से ही मैंने शॉपिंग करके रखी थी। चले देख रही हूँ कौन सा मेहंदी लगवाना है। मिस्टर जी आए, छोड़ के चले गए, क्योंकि घर पे लग रहा है लिट्टी चोखा, कुछ फ्रेंड आएंगे खाने पे। छुट्टी है, वैसे संडे को हमारी छुट्टी रहती है, संडे को घर पे खाना नहीं बनाना पड़ता। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर, मैं भी लगा के।
सो गाइस यहाँ पे मेहंदी लगना स्टार्ट हो गया। स्टार्ट क्या हो गया, आधा से ज़्यादा लग भी गया है। आर्या को ना याद नहीं था शूट करने का, तो मैं बोली थोड़ा सा शूट कर लो। और पार्लर में जाओ तो बहुत मेहंदी इस समय महंगी लग रही है, बहुत महंगी, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी है। और डिज़ाइन जल्दी जल्दी में इधर उधर कर दे रहे थे, तो मैं बोली कि भाई यहाँ ऐसे ही जो रोड वगैरह पे लगाते हैं, मॉल के सामने लगाते हैं, उनसे लगवाओ तो उनके पास टाइम भी रहता है और अच्छे से लगा भी देते हैं। तो वही मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। और मेहंदी लगवाने में मुझे ना 3 से 4 घंटे लग गए। इतना ज़्यादा लेट हो गया मुझे ना कि मुझे घबराहट होने लगी। ये क्या किया ना कि पहले मेहंदी का कोन बनाया, मेहंदी लेकर आया, फिर कोन बनाया, फिर उसके बाद मुझे मेहंदी दोनों हाथ में आगे लगा के फिर पीछे ये बाजू वाली है ना बैठी है जो मेरे बाजू में, उनको लगाने लगा। फिर उनको लगाने के सामने के बाद दोनों हाथों में सामने लगाने के बाद फिर मुझे लगा, तो इसकी वजह से लेट हो गया। अगर पहले मुझे मेरा दोनों कंप्लीट कर देता, बोला सूख नहीं रहा, सूख पहले ही गया था, लेकिन वो बहुत परेशान किया है मुझे। अब मैं जहाँ तक उम्मीद है कि मैं दोबारा इसके यहाँ तो जाऊँगी नहीं लगवाने, क्योंकि इतना टाइम तो नहीं है मेरे पास 4-4 घंटे का। और घर पे गेस्ट आने वाले हैं, वहाँ पे लिट्टी चोखा वगैरह लग गया है, दाल तड़का और चावल लिट्टी चोखा सब लग गया है। मिस्टर जी फ़ोन किए 2 बार, और मिस्टर जी भी गुस्से हो गए कि अभी गेस्ट आ रहे हैं और अभी तुम मेहंदी भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हुआ, कब की गई हो। 5:17 पे ही हम लोग घर से निकल गए थे और आए थे रात के 8:20 के 25 मिनट पे आए थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो यहाँ पे एक हाथ में मेहंदी कंप्लीट हो गई, अब दूसरे हाथ में लगेगी मेहंदी। और ये देखिए मैं आ गई हूँ घर पे, और आर्या रिकॉर्ड कर रही है और उधर गेस्ट खाना खा रहे हैं बैठ के। तो मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा इधर से ही रिकॉर्ड कर लेती हूँ, अपना पूरा दिखा देती हूँ फ्रंट एंड बैक। कि बैक साइड में ना मेहंदी मैंने जल्दी जल्दी वैसे ही लगवा लिया, जैसे पूरा भरा हुआ सामने का लगा था वैसे ही पीछे का भी लगता है, लेकिन बहुत टाइम लग जाता मुझे, तो 9 साढ़े 9 बज जाते। तो इसके लिए मैं पीछे बोली कि भैया जल्दी से अरबी फारसी जो भी लगाना है लगा के हटा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और मैं प्लान बना के गई थी कि आते टाइम मैं पानी पूरी खा के आऊँगी, तो वो भी नहीं हो पाया, पानी पूरी नहीं खा के आई तो बहुत तेज़ भूख लग गई थी मुझे। तो यहाँ आते ही खाने पे टूट पड़ी, दाल तड़का और चावल। आर्या से बोली लेकर आओ, बोले बाहर बैठे हैं सब। मैं बोली कैसे भी छुपा के लाओ, मुझे खिलाओ। तो ला के मुझे खिला रही है आर्या। अब आर्या के डैडी उसको बुला रहे हैं, तो मैं बोली तू चली जा, आरव खिला देगा मुझे। तो आरव की भी तबीयत ठीक नहीं है, उसको फीवर आ रहा है, खांसी हो रहा है, जुकाम हो रहा है। तो देखो खांसी भी कर रहा है, तो इसकी वजह से उसको ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दे रही थी। मिस्टर जी बात कर रहे हैं मेरे से, तो मैंने कहा चलो भाई ठीक है। तो आरव से बोली कि आरव तुम खिला दो मुझे। तो आरव देखो खिला रहा है, कितने प्यार से मुझे आरव बेटा खिला रहा है। ठीक है, तो यही है, खाना खा रही हूँ। इतना तेज़ भूख लगी ना, थोड़ा पेट में खाना गया तो थोड़ा शांति मिली मुझे। तो यहाँ पे खाना भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, और वहाँ पे बाहर भी सब खा रहे हैं। अब ये लोग खा के जाएंगे ना, तो मिस्टर जी से बोलूँगी चलो भाई मुझे थोड़ा सा पानी पूरी खिला दो, आज मुझे पानी पूरी खाना ही है, बहुत मन है पानी पूरी खाने का। तो गाइज़ ये देखिए हम लोग निकल पड़े, उन लोगों के जाने के बाद पानी पूरी हम खा के आ रहे हैं, जा नहीं रही है, खा के आ रहे हैं। और रात के इस समय 10:30 पौने 11 बज रहे हैं, और सब जगह की दुकान बंद थी। बहुत जगह जहाँ जहाँ हम लोग जानते थे सब जगह गए, सब जगह की दुकान बंद थी। एक जगह था जहाँ पानी पूरी का एकदम भीड़ लगा हुआ था, पानी पूरी खाने के लिए समझो तो लंबी लाइन लगी थी। तो वहीं से खा के पार्सल लेके आ गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाई, 1 प्लेट खाई पानी पूरी और 3 प्लेट पार्सल लाई इन लोगों के लिए। उसके बाद अब खाऊंगी मैं चावल और थोड़ा सा चोखा और थोड़ा सा दाल, क्योंकि रात को भूख लग जाएगी, इसके लिए थोड़ा पेट में होना चाहिए। मिस्टर जी बोले जल्दी जल्दी चलो, 12 बजे से पहले तुम खा लो, नहीं तो फिर तुम नहीं खा पाओगी। तो हम लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं। और यहाँ पे आर्या खाना खा चुकी है शायद। और एक काम और हो गया था, हम लोग चाबी नहीं लिए और लॉक लगा दिए थे, तो ताला तोड़ना पड़ा था। तो बच्चे फिर घर में ही रह गए, फिर और हम मिस्टर जी गए, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं वैसे पर्स अपना लेकर आती हूँ तो उसमें एक चाबी एक्स्ट्रा रहती है, लेकिन पर्स में लाना भूल गई थी। और मिस्टर जी की गाड़ी में भी एक चाबी रहती है घर की, वो उसमें भी नहीं था, तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी।
तो यही सब है। अब ये देखिए घर पे आ गए, ये लोग पानी पूरी खा रहे हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ। आरव को देखो फीवर चढ़ रहा है फिर से। फीवर रहता है ना तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है, तो उसको भी खाने का मन था चटपटा चटपटा, तो वही खा रहे हैं दोनों। ये देखिए चोखा चावल और इधर चटनी, मतलब आम का अचार था और चटनी थी। तो यही है ब्लॉग। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आइए आप लोग भी आर्या के साथ पानी पूरी खा लीजिए।